अगर डेली इस किताब को करेगा तो इसके अंदर में 18 चैप्टर है, और एक एक दिन में एक एक चैप्टर अगर वो निपटाएगा तो 18 दिनों में उसके 18 चैप्टर हो जाएंगे। और उसके बाद में हमने इसके अंदर में 10 मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है। तो यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ्स की बड़ी शानदार ये किताब आई है। क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो बाइलिंगुअल दिए गए हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो दिया गया है वो हिंदी में दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, मचेगा यूपी पुलिस में तांडव, क्योंकि इस बुक का सॉल्यूशन हम आपके लिए देने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि डेली शाम को 9 बजे इस बुक का सॉल्यूशन आएगा। आज परसेंटेज का सुपड़ा साफ करने वाले हैं हम भाई। किसका? परसेंटेज का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। ये बुक है आपकी, इसमें आपने देख लिया होगा अभी, जैसे कि इसका अभी चला था थोड़ा सा वो। उसके बाद क्या है, गणित में 100% स्कोर करने के लिए इस बुक को आप पढ़ सकते हो। इसके लिए क्या है, सभी प्रीवियस क्वेश्चंस की क्या दिए गए हैं, यूपी पुलिस, जेल वार्डन, यूपीएसआई में जितने भी परसेंटेज में क्वेश्चन पूछे गए थे सभी इस बुक में दिए गए हैं आपको। अब इसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना यदि प्रैक्टिस सेट भी आपको लगाने हैं तो उनकी भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। इसके बाद चलते हैं अपने कौन कौन से सब्जेक्ट हमने इसमें पढ़ने हैं बुक में, इसके बाद उस पर चलते हैं भाई। कौन कौन से सब्जेक्ट हमें इसमें पढ़ने हैं, ये यहाँ इसके सब क्या है सब्जेक्ट्स हैं आपके। जैसे कि ये क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भाई ये बुक है। उसके बाद किस क्या है हमें इसमें पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी हो जाएगा आपका, टाइम एंड डिस्टेंस हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा, बोट एंड स्ट्रीम हो जाएगा, नंबर सिस्टम हो जाएगा भाई इसमें। और बचे कुछ चैप्टर आपके यहाँ पे एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन, मेंसुरेशन 2D आपकी इसमें आती है। जितने भी चैप्टर्स हैं ये सभी मैं आपको एक दिन में एक एक चैप्टर कंप्लीट करवाने वाला हूं। आज किसकी होगी आपकी, आज फर्स्ट चैप्टर आपका परसेंटेज चलने वाला है। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। परसेंटेज का बेसिक आपको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बेसिक सब बच्चे समझ गए। इस बुक का सॉल्यूशन धुआंधार तरीके से चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन पर यूपी कांस्टेबल 18/6/2018 के आपके क्वेश्चन में आया हुआ है सेकंड शिफ्ट में। फटाफट इसका मुझे जवाब दीजिए आप, क्या होगा 525 का 28% क्या होगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा है। एक साथ इस सब भाई सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए कि 525 का 28% क्या होता है। अब यहां मुझे बताइए, आपने ये पढ़ा होगा A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ B% ऑफ क्या होता है, A होता है। तो उसी का यूज यहाँ क्यों करना है, क्योंकि इन फ्यूचर में अगर जो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि 525% ऑफ 3.33 दिया जाए तो आपको ये परसेंट उठा के इसके पीछे लगा देना, तो ए सेम ही बात होगी। हाँ, इसमें अप्लाई करके देखते हैं भाई क्या हो जाएगा। मैं इस परसेंटेज को उठा के 525 के नीचे लगाता हूं, 525% ऑफ 228। तो 525 का बड़ा निकालना आसान है। 25 दूनी 50 होते हैं, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि 21/4 इंटू आपका क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। 4 सत्ते 28 होते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 आपका भाई यहाँ सही जवाब था, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। आपको ऐसे ही उड़ाना है यूपी कांस्टेबल का सगरा ही मैथ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन है आपका 65 का 220 क्या क्या है। यूपी कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन आया कि इतने बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कि आप पे ये भी नहीं होंगे। 65 का 220% क्या है, ये 65 है, 65 का 220 अपॉन में आपका 100 हो जाएगा, इस चीज से कट जाएगी। 5 दूनी 10 होते हैं, 13 पंजे 65 होते हैं, 2 से काटेंगे इसे 11 होगा। 13 इंटू 11 कितना होता है, 13 को लिखो बीच में, दोनों को जोड़ के 4 3 7 143 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। आप बता दोगे भाई इसमें 143 आएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि 143 आर्टिकल नंबर 143 में आपका क्या दिया गया है। चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए और 35 का 12% क्या है, 35 का 12% पूछा है भाई, बिल्कुल बेसिक है। आपको 35 का
12% क्या होगा? 35 का 12% नहीं निकाल सकते आप। 4 तिया 12 होते हैं, 25 चौके 100 हो जाएंगे, 50 25 होते हैं, 5 सत्ते 35 होते हैं, 7 तिया कितने होंगे? 21 हो जाएंगे। 21 डिवाइड बाई 5, 5 चौक 20 हो जाएगा। अब 0.5 कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4.2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी भाई आपका यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतने ही फास्ट चलेंगे क्योंकि हमें ये मुश्किल से 1 घंटे 15-20 मिनट में कंप्लीट परसेंटेज का आपका सॉल्यूशन करना है। इस बुक का धुआंधार तरीके से चलने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 4 पे चलते हैं। आपका क्या होगा? जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इसका जवाब भाई क्या होगा। देखो क्वेश्चन कितना ही लंबा हो, यूपी कांस्टेबल का जहां भी टैग लगा दिख जाए उसे क्वेश्चन को हल्के में लेना है, ज्यादा दिमाग यूज ही नहीं करना भाई। उसमें क्या है, किसी प्रवेश परीक्षा में ये एंट्रेंस के लिए, इसको क्या बोलते हैं, एंट्रेंस के लिए 72% अंक की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा में अधिकतम अंक 650 हैं तो एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए उसकी कट ऑफ क्या रही होगी, ये मुझे बताइए। 72% मुझे क्या चाहिए? अंक चाहिए। अधिकतम अंक कितने हैं? 650। तो मुझे उसमें एंट्रेंस करने के लिए कितने अंक चाहिए ये मुझसे पूछा है, तो केवल इसका 72% निकालना था आपको, बाकी कुछ नहीं करना था। 650 का 72 कितना हो जाएगा मुझे बस यहाँ बता दीजिए। इस जगह से इसे काट दूंगा, फिर से 13 पंजे 65, 5 दूनी 10 होते हैं, 2 से इसे काटेंगे तो आपका कितना होगा? 2 तिया 6 होते हैं और 2 छिक्के 12 होते हैं, और 13 इंटू 26 क्या होगा? 6 दूनी 12, 6 तिया 18। यूनिट डिजिट आपका 8 आएगा। यूनिट डिजिट कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ 2 है, यहाँ 0 है। केवल यूनिट डिजिट ऑप्शन 1 में ही है, जो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। केवल इतना ही चेक करना था भाई आपको। चले अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया गया है? 150 का 78% क्या होगा? 78% क्या होगा 150 का? आप बोलोगे हाँ भैया 78% मैं तो नहीं लगाता, 78% के पीछे परसेंटेज मैं तो 150 के पीछे लगाऊंगा, 150 के पीछे लगाऊंगा, इसको मैं काट दूंगा। मैं तो ये लिखूंगा 150%, 150% ऑफ 78। ये चीज आपसे आनी चाहिए क्योंकि फ्यूचर में ऐसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपके साथ ऐसे खेलेगा। अपॉन मैं यहाँ 100 ले लूंगा, इस जगह से इसे काट दूंगा। 5 नेम 45 और 5 दूनी कितने होते हैं? 10, 9/2 निकालूंगा मैं तो 78 का सेम ही आएगा। 2 से काट लो, 2 तिया 6 होते हैं, 2 नेम 18 होते हैं, 9 नेम 81, यानी कि यूनिट डिजिट 1 आएगा। कौन से ऑप्शन में है? यूनिट डिजिट 8 ऑप्शन नंबर 1 में है। मुझे मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। आया समझ में कि नहीं आया? आपको परसेंटेज यहाँ से यहाँ भी उठा लेना है। यदि आपको दिख रही है कि इसमें कहीं मैं कैलकुलेशन इजी कर लूंगा, इससे परसेंटेज आसानी से लग जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? यदि 75 का x% इक्वल टू 9 है तो x का मान याद कीजिए क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। क्या बोला है मैंने? यूपी कांस्टेबल जहां भी लिखा दिख जाए उस क्वेश्चन को हल्के में ही लेना है भाई। 75 का x% 9 है। अब इस क्वेश्चन को ये नहीं देखना कि x% इक्वल टू 9 दे दिया, कुछ दे दिया, आपको केवल इतना देखना है। एक एग्जाम हुआ है उसमें टोटल मार्क्स 75 है, 75 में से 9 मार्क्स आए हैं, तो कितने परसेंटेज आए हैं ये मुझसे पूछा है। टोटल मार्क्स कितने हैं? 75 आए कितने हैं आपके? 9। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100 हो जाएगा। 25 75, 25 चौके 100 हो जाएंगे। 3 से 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी कि 12% क्या है? x का मान है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन में सी। आया मजा? ऐसे ही निकालना है भाई। कंप्लीट इस बुक का सॉल्यूशन आपको ऐसे ही मिलने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या होगी? कोई संख्या है, मैं सपोज दे 100 मानता हूं, कोई संख्या है भाई, ये 100 है, इसका 45% कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 100 का 45% 45 होगा। इसका मान क्वेश्चन में 135 दिया गया है, यानी कि 135 वैल्यू कितने की है? 45 की। मुझसे 100 का मान पूछा है भाई, 100 का मान पूछा है तो 25 का मल्टीपल तो होगा। देखो ऑप्शन नंबर ए भी 25 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी 25 का मल्टीपल नहीं है। 25 का मल्टीपल कौन सा होता है? 25 का मल्टीपल वो होता है जिसकी लास्ट की 2 डिजिट या तो 00 हो, 25 हो, 50 हो या 75 हो, वो संख्या हमेशा 25 की मल्टीपल होती है। तो यहाँ कौन कौन से ऑप्शन आपको 25 के मल्टीपल दिख रहे हैं अभी देखना, बताना फटाफट इसको। यहाँ देखो 25 का मल्टीपल कौन कौन सा ऑप्शन आपको विजुअल है भाई, फटाफट बताइए। देखो 25 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है। अब 25 का मल्टीपल 100 × 4 होता है,
100 इंटू 4 25 होता है, तो लास्ट का जो संख्या है वो 25 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, तो देखो इसके लास्ट में 5 है, ये कटेगी नहीं, तो आपका ऑप्शन में डी हो जाएगा। आप या तो काट के मल्टीप्लाई करके देख लो, 300 ही आएगा, कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं हो जाएगी। 45 दिया कितने होते हैं 135, 3 इंटू क्या हो जाएगा 300। ऐसी बेस्ट अप्रोच आपसे भाई आनी चाहिए। आपको सभी डिविजिबिलिटी के रूल्स पता होने चाहिए, कौन सी संख्या किससे मल्टीपल है ये मुझे पता होनी चाहिए, कौन सी संख्या किससे कटेगी ये मुझे पता होना चाहिए, जब भी ऐसी बेस्ट अप्रोच आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। मतलब 40 का स्क्वायर का 40% उसका भी चौथाई भाग क्या होगा, ये मुझसे पूछा है। क्वेश्चन कैसे ही घुमा दे, लेकिन मुझे घूमना नहीं है। 40 का वर्ग कितना हो जाएगा, इंटू में 40 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 के पीछे 2 जीरो 1600 हो जाएगा। इसका 40% निकालना है मुझे। 40% कितना होगा, 16 चौके कितने होते हैं 64 होते हैं, 16 चौका 64 होते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 640 का 1/4 निकाल दो, 4 एकम 4 4 6 24 160 आएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका भाई यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आदित्य रंजन सर की बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, यूपी कांस्टेबल की जो बुक लॉन्च हुई है उसका सॉल्यूशन है भाई। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दिया गया है, फटाफट जवाब दो, फटाफट इसका जवाब दो। यूपी कांस्टेबल 2019 के में आया हुआ है। 800 के 85% का 120% का 40% ज्ञात कीजिए। फटाफट बताइए। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। देखो 800 है, 800 का 85% का बटा कितना होता है, 85% का बटा यहाँ बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, 17 पंजे 85 होते हैं, 5 दूनी 10 यानी कि 17/20 इंटू में आपका क्या हो जाएगा 120। 120 कितना होता है 20 पंजे 100 होते हैं, 20 छिक्का 120 यानी कि 6/5 हो जाएगा। 120 का बटा कितना हो जाएगा 6/5 इंटू में आपका क्या हो जाएगा 20 दूनी 40 20 पंजे 100। यही तो मुझसे पूछा है। अब देखो 0 से इसे काट दो, 2 से काट लो, 2 से इस 2 को उड़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से जब इसे काटेंगे तो आपका 5 से इसे काटेंगे 80 को, 5 एकम 5 5 3 8 5 16 पंजे 80 होते हैं। अब ये देखो यहाँ क्या बच गया, ये 5 बच गया। और ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 का इसमें डिवाइड चला जाए, पॉइंटों में नहीं आए, बिल्कुल नहीं भाई, पॉइंटों में आएगा। पॉइंटों में कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन आपको दिया गया था केवल पॉइंटों में। देखो 5 से मैं इसकी सबकी गुणा करके काटूंगा तो पॉइंटों में ही आएगा। पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, बाकी कोई पॉइंटों में थोड़ी है कि नहीं, पॉइंटों में एक ही ऑप्शन आएगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है किसी प्रवेश परीक्षा में सेम क्वेश्चन आ गया जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, बस इसमें थोड़ी सी लंबी दे दी है आपको। क्या बोला है, एंट्रेंस प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 अंक में से 522 अंक लाने आवश्यक हैं, तो उसकी कट ऑफ क्या गई थी ये मुझसे बताइए। टोटल 600 अंक है, उसमें से 522 लाने हैं। टोटल कितने हैं 600 अंक में से मुझे कितने लेके आने हैं 522 लेके आने हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन दिया गया है, इससे इसे काट रहे हैं, यानी कि 522 को केवल मुझे भाग देना था 6 से। आपसे भाग पूछा था भाई, एक्चुअली में तो भाग ही पूछा था यूपी पुलिस में। 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे कितने होते हैं 48 हो जाएंगे। यहाँ कितना बच जाएगा 4 6 सत्ते 42, यानी कि 87% क्या थे उसमें मार्क्स लाने थे, जब मुझे क्या होता उसमें कट ऑफ में मैं नंबर ला सकता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे 11 पे चलते हैं। आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या। यूपी कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल टुच्ची क्वेश्चन है। टोटल वोट कितने मानते हैं हम 100 मानते हैं, उसमें से एक को 41% प्राप्त हुए, तो दूसरे को कितने हुए होंगे आपके, कितने हुए होंगे 9 और 5 4 9 होते हैं आपके 59%। कितने से हार गया ये 41, इसमें से घटा दीजिए आपका 8 आएगा, 18% से हार गया। 18% का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है 55800। वैल्यू कितने की है 18 की। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे कुल मान पूछे, यानी कि टोटल मैंने कितना माना था यहाँ 100 माना था, 100 का मान मुझसे पूछा है। अब 9 से काट लो इसे, 9 दूनी 18 होते हैं, या कितने से कट जाएगा ये 31 टाइम ही चला जाएगा सीधा। 9 दूनी 18 होते हैं, 9 9 दूनी 18 9 3 27 9
9 छिक्के 54 होते हैं और 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसे काटेंगे 31 आएगा, यानी कि आपके 3100 क्या थी टोटल वोट थी, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 31,000 टोटल वोट थी, कौन से ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 भाई आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है 360 का 30% माइनस 280 का 10% माइनस 800 का कितना परसेंट आपका जीरो होगा। थोड़ा सा आपका कांस्टेबल 2019 में आया, थोड़ा सा आपको सोचने वाला क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब यही निकालो ना, क्यों निकालना है मुझे, देख इस जब परसेंटेज निकालूंगा ये दोनों के कट जाएंगे जीरो। जो 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 3 आपका क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 का 8 हासिल लग गया, एक 3 तिया 9, 1 10, 108 माइनस का। अब 280 का कितना हो जाएगा भाई, 10% 28 हो जाएगा माइनस में। अब 80 का कितना परसेंट मैं निकालूं, x परसेंट निकालूं, जो ये क्या आ जाए इक्वल टू 0 आ जाए। अब देखो ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो यहाँ से मुझे कितना निकालना पड़ेगा, जो 108 बन जाए, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस ये प्लस का है, इसमें से घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो इसमें से 108 में से मैं 28 घटा दूंगा, 0 यहाँ कितना बच जाएगा 8, यानी कि इससे निकल के 80 आना चाहिए। अब 800 का कितना परसेंट है ये यहाँ मैं निकाल लूंगा, आपका फटाफट यहाँ का आ जाएगा, जवाब आ जाएगा, ये है 10%। यानी कि इससे मुझे क्या पता चला, 80 का मैं 10% निकालता तो कितना आता, 800 का 10% 80 आता, माइनस का 80 हो गया, ये माइनस का कितना है 28, माइनस का 28 में माइनस का 80 जुड़ के कितना हो जाता, माइनस का 108 हो जाता है, यहाँ प्लस का 108 है, ये दोनों प्लस माइनस के आपस में कट के 0 ही हो तो आता। यही तो पूछा है मैंने कि मुझसे क्वेश्चन में कि 0 कैसे आया, मतलब 0 लाने के लिए मुझे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, तो ऐसे ही हाँ मुझे इसको सॉल्व कर लेना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या दिया गया है, फटाफट बताइए भाई इसका जवाब आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, महिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की, देखो यूपी कांस्टेबल 2018 का भाई इतना टफ क्वेश्चन था, देख लो खुद लेवल देख लो भाई, क्या होते डोलते हो, आपके मैथ नहीं होगा। 126 अंक में से कितने 175 लाया था, तो कितने परसेंट थे, केवल ये ही तो पूछा है। 25 सत्ते कितने होते हैं, 175 होते हैं, 25 चौके 100 हो जाएंगे, 7 से कट जाएगा कि ये देखते हैं कट जाए तो, 7 एकम 7 होते हैं और कितना बच जाएगा ये, 7 और 8 56, 18 चौक कितने होते हैं 72, 72% क्या थे, उसे मार्क्स लाने थे। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका भाई यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या दिया गया है, यूपी कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है, फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, ऋषि ने एक परीक्षा में 80 में से 66 अंक प्राप्त किए। भाई 80 में से 66 अंक लेकर आया, ऋषि द्वारा प्राप्त क्या है, क्वेश्चन है कोई लेवल है यार इसका, क्या है 66 अंक लिए किसने 80 में से, इनटू में आपका क्या हो जाएगा 100, केवल से सिंगल डिजिट का क्वेश्चन है ये। 2 से इसे काटेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ये कितना आएगा 3 आएगा। अब 2 से इसे काटेंगे तो यहाँ आपका 5 आएगा, 5 दिया 15 का 5 हासिल लग गए आपके, एक 5 दिया 15, एक 16/2, यानी कि कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 82.5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा। ये यूपी कांस्टेबल का एग्जाम का क्वेश्चन है आपका। ऐसे क्वेश्चन निकालने में क्या दिक्कत है भाई, सेकंड थर्ड क्लास का बच्चा ऐसे क्वेश्चंस आपको निकाल कर दे देगा फटाफट। क्या होगा इसका जवाब, अगले क्वेश्चन का बताइए, अगले क्वेश्चन का आपका जवाब क्या होने वाला है, अगले क्वेश्चन का आपका जवाब क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 भाई आपका क्या जवाब होगा इसका। राजेश अपने वेतन का 15% मकान पे के किराए पे, 35% भोजन पे, 20% बच्चों की शिक्षा पे व्यय करता है तथा 30 बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपये प्रति माह है तो उसका राजेश की आय क्या है, ये मुझसे पूछा है, फटाफट निकाल के बताइए, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। वो अपने मकान पे कितना करता है 15%, उसकी इनकम मैं कितनी मान लूंगा भाई, उसकी इनकम मैं टोटल मान लूंगा 100, पहले 15% वो किस में मकान में खर्च करता है, फिर 35% उसमें किस में भोजन में, फिर 20% किसने बच्चों की शिक्षा में। इतना लेवल है क्वेश्चन का, केवल आपको जोड़ना था, सक्सेसिव की भी आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी सक्सेसिव इसमें, क्योंकि इसमें शेष नहीं बोला,
15% मकान पे खर्च करता है, फिर शेष का 35% भोजन पे। जब इसमें सक्सेसिव लगता, अब इसमें सक्सेसिव की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको क्या करना है, जोड़ना है। 5 5 10 हो गए भाई, एक लग गया हासिल का, 3 2 5 6 1 7, 75% क्या करता है वो आपकी 25, और ये 25 50, 5 5 10 की 0 हो जाएगा, ये 5 नहीं आएगा, 5 5 10 की 0 हासिल लग गया, 1 3 2 5 6 1 7। 70% क्या करता है वो, एक्सपेंड कर देता है। इनकम कितनी है उसकी 100, 70 उसमें से उठा देगा तो सेविंग कितनी बचेगी उसकी, 30 बचेगी। 30 का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 22500 कितने का है। यदि उसकी बचत इतनी है, 30 का मान है, मुझसे कितने का 100% का मान पूछा है, इस 0 से उसे काट दूंगा। 3 7 21 होते हैं, 3 5 15 होते हैं, तो 75 के पीछे 2 0, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका भाई यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाता। कोई दिक्कत इसमें, आपको कोई दिक्कत का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन का फटाफट जवाब दीजिए, क्या होगा इसका। ये भी यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है। अभी एएसआई एसआई के सबके क्वेश्चन आएंगे आगे भाई, सबके क्वेश्चंस हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। एक स्कूटर का मूल्य कितना है, 50,000 रुपये है। हर वर्ष उसमें मूल्य ह्रास 12% की कमी आती है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। आप बोलोगे बड़ी टफ कैलकुलेशन है, बिल्कुल टफ नहीं है इसमें कैलकुलेशन। क्यों नहीं है मैं बताऊंगा अभी। 50,000 क्या है उसका मूल्य है, हर वर्ष 12% की कमी होती है। 12% का बटा कितना होता है, 4 या 12, 25 चौके 100, यानी कि 25 से ओल्ड और न्यू का अनुपात कितना हो जाएगा, 25 से 3 जाके कितनी, 22 बचेगी। ऐसे ही यहाँ 25 से 3 जाके कितनी बचेगी, 22 बचेगी। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई यहाँ पे। तो इसको बस ये इसका मान दिया गया है, इसका मुझसे पूछा है। 22 का स्क्वायर कितना होता है वो बता दीजिए। 25 का स्क्वायर 625 होता है, यानी कि लिख लो या ऐसे ही, 5 के पीछे कितनी आपकी 4 0, 25 इंटू 25 का मान है, मुझे चाहिए कितने का, 22 का स्क्वायर कितना होता है 400, 22 इंटू 22 ही लिख लो, 22 इंटू 22, 25 दूनी 50 होते हैं, ये कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 200, यानी कि 80 इंटू आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 की 0, यानी कि यूनिट डिजिट आपकी 0 आएगी भाई। यूनिट डिजिट 0 केवल एक ही ऑप्शन में है, यहाँ देखो 8 है, यहाँ ये 8 है भाई, और यहाँ कितनी है 6 है, और यहाँ पे भी 8 है। केवल यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है, यहाँ कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। देख लो यूपी कांस्टेबल में इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, पेन उठाते नहीं आपके क्या हो जाएगा, जवाब आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 16 रुपए प्रति किलो था तथा उसका मूल्य घटकर कितना हो गया, 14 रुपए प्रति किलो हो गया। कितना, 14 रुपए प्रति किलो हो गया। मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है भाई, कितने परसेंट की कमी हुई है, केवल इतना पूछा है, कुछ नहीं पूछा, बिल्कुल बेसिक है। पहले 16 रुपए किलो आती थी, अब कितने आ गई, 14 रुपए किलो आ गई है। 2 से काट लो, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 7। कितनी कमी हो गई है, 1 की किस पे, 8 पे। 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। कौन सा ऑप्शन है, 12.5, ऑप्शन नंबर ए। पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं थी इस क्वेश्चन में, तो भाई देख रहे हो यूपी पुलिस का लेवल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या दिया गया है, फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। चीनी का भाव 40% बढ़ जाता है, चीनी का भाव क्या हुआ है, 40% बढ़ जाता है। परिवार को चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि परिवार का खर्च न बढ़े, उसका क्या हो जाए, एक्सपेंडेशन नहीं बढ़े, केवल उसके क्या मूल्य में बढ़ी है, तो खपत उसको क्या कितनी कम करनी पड़ेगी। मूल्य खपत की मल्टीप्लाई क्या होती है, खर्च होती है। मूल्य क्या हुआ है, मूल्य 40% बढ़ गया है। 40% का बटा कितना होता है, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2/5 होता है, यानी कि 5 से कितना हो गया, 7 हो गया है। ये प्राइस की बात हुई है। और ये कंजप्शन और एक्सपेंडेशन क्या है, मुझे सेम रखना है। पहले भी एक था, अब भी एक है। यहाँ कंजप्शन कितना हो जाएगा, 7 से 5 हो जाएगा, यानी कि 2 की कमी हो जाएगी, कितने पे, 7 पे। 1/7 कितना होता है, 1/7 14 सही 2/7% होता है। इसका कितना है, दुगना है, तो इसका भी दुगना हो जाएगा, 28 सही 4/7% आपका सही जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बस इतना ही करना था,
क्या इतना ही करना था? इससे ज्यादा आपको करना ही नहीं है बिल्कुल भी। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 19 क्या दिया गया है? 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? एएसआई 2018 में आया हुआ है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के एग्जाम का क्वेश्चन है। फटाफट बताइए इसका क्या जवाब होगा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के का क्वेश्चन है, अब फटाफट से बता दीजिए भाई इसका जवाब क्या होगा। 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल लोड नहीं लेना। 8 मिनट है, प्लस में कितनी है? 6 सेकंड है, तो 8 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएंगी? 8 इंटू 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। 8 छिंग 48 और प्लस 6, 8 छिंग 48 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा? 486 सेकंड। कितने का? 1 घंटे का। 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60, यानी कि 60 मिनट होगी। सेकंड कितनी हो जाएंगी? 60 से और गुणा हो जाएगा। 6 छांग 36 के पीछे 2 जीरो, ऐसे ही होगा ना। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो टोटल कितनी सेकंड हो जाएंगी? 3600, यानी कि 486 3600 का कितना परसेंट है, केवल ये पूछा है। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 हो जाएगा। इस वजह से इसे काट दो। इससे कितने से काटेंगे? 6 से काटेंगे। 6 छांग 36 होते हैं, 6 सत्ते वाले 6 अट्ठे 48 और 6 एकम 6, 8/3, 3 तिया 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नेम 2 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 और आपका 2 तिया 6 और 1/2, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। 13.5 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 13.50 आपका भाई बिल्कुल सही जवाब था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन 20 आपका क्या है? इसका फटाफट बताइए जवाब। अगला क्वेश्चन आपका 20 क्या है? 600 छात्र की एक कक्षा में 55% छात्र भूगोल में उत्तीर्ण हुए तथा 65% अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए। एएसआई का क्वेश्चन है, यूपीएस एएसआई का क्वेश्चन है। टोटल कितने थे? टोटल उसमें 600 छात्र थे, उसमें से 55% भूगोल यानी कि आपके किस में? ज्योग्राफी में पास हुए, उत्तीर्ण हुए। 65% अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में पास हुए और आपके 30% किस में हुए? आपके दोनों विषय में हुए। तो इसमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ देखो, ये जाएंगे आपके ज्योग्राफी वाले, ये इकोनॉमिक्स वाले, और आपके क्या हो जाएंगे? ये दोनों में 30% हुए हैं। अब देखो, ज्योग्राफी में 30% तो पहले ही आगे, और टोटल कितने हुए हैं? 55 इसमें हुए हैं, 65 और 30 तो यहाँ पे आगे, तो बचे कितने होंगे आपके? 25%। यहाँ कितने बचे होंगे आपके? 30 पहले ही आ गए, तो कितने बचे होंगे आपके? 35% बचे होंगे। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 30% प्लस 35% प्लस 25, 5 5 10 की जीरो हासिल लगेगा। 3 3 6, 6 और 3 9, यानी कि 19% क्या है? पास हैं। तो फेल कितने हैं आपके? 10% क्या है आपके? फेल हैं। 10% क्या है? फेल है। तो मुझसे यही पूछा था। 10%, 600 का 10% कितना होगा आपका? 60 होगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही जवाब होगा, जो कितना है आपका? 60 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 21 का फटाफट बताइए भाई जवाब क्या होगा। एक शहर में 55% लोग टीवी पर समाचार देखते हैं, 40% अखबार पढ़ते हैं, 25% ना तो अखबार पढ़ते हैं ना ही टीवी पर समाचार देखते हैं, और कितने हो जाएगा ये? 4000 लोग दोनों करते हैं, अखबार पढ़ने वाले और टीवी पर समाचार देखने वाले। शहर की आबादी कितनी है? फटाफट इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। इस क्वेश्चन को मैं आप पे छोड़ता हूँ। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था। एक शहर में 55% लोग टीवी समाचार देखते हैं और 40% अखबार पढ़ते हैं, और 25% ना तो अखबार पढ़ते ना आपके टीवी देखते, 25% ना तो अखबार पढ़ते नहीं टीवी देखते, और 4000 लोग क्या हैं? दोनों देखते हैं। तो इसमें मुझे केवल आपको ये बताना है कि कितने लोग क्या हैं अखबार पढ़ने और टीवी पर समाचार देखने वाले शहरी आबादी की ज्ञात कीजिए, मुझसे पूछा है। यूपीएसआई का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने किया था। बस आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में जो 100 मारने थे उसमें से पहले 25 घटा लेना, तो 75 जो बचेंगे उन पे चलेगा काम, क्योंकि 25 इसमें क्या है ना, तो कुछ देखते, कोई भी चीज नहीं देखते। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? ए का 67% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंक की तुलना में 192
192 अंक अधिक हैं, जबकि बी 27 अंक प्राप्त करता है जो 48 अंक से फेल हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के अंक कितने हैं? यूपी जेल वार्डन 2020 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको डेमो क्लास में बताया था। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। जब देखो इसने 67% क्या अंक प्राप्त किए हैं, तो कितने से पास होने से 192 अंक अधिक लिया आया है। अब यही 27% जब अंक लाया है तो पास होने से मतलब फेल हो गया है कितने से? 48 अंक से। अब यहाँ मुझे कैसे निकालना है? देखो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 40%। यहाँ कितना हो जाएगा? 8 2 10 की 0 और ये कितना हो जाएगा? 9 10 9 1 10 10 4 14 है। अब ये 240, यानी कि 40% का मान कितना है? 240 है। तो 1% का कितना हो जाएगा? 4 6 24, यानी कि 1% का मान जो है आपका 6 मार्क्स है। क्या है? 1% का 6 मार्क्स है। अब यहाँ कितना है? 27%। तो 27% इंटू आपका 6 हो जाएगा, यानी कि 1% का मान 6 अंक है। तो 27% का कितना होगा? 27 इंटू 6, 6 सत्ते 42 का 2 हो जाएगा आपका। हाथ लग गए आपके 4, 6 दूनी 12 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 6 सत्ते 42 का 2 हाथ से लग गया 4, 6 दूनी 12 और 4 आपका कितना हो जाएगा? 16। 162। तो यहाँ 27% का अंक, लेकिन 48 अंक से वो फेल हो गया था। तो मुझे पास करना है, यहाँ प्लस करना है। 8 2 10 की 0, हाथ से लग गए आपके 1, 6 4 10 11 1 1 2, यानी कि 210 क्या है उसके पासिंग मार्क्स है। कौन से ऑप्शन में दिया गया है? आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या दिया गया है? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ा दी जाती है, इसके क्षेत्रफल का प्रतिशत क्या है? चेंज क्या हुआ है, ये मुझसे पूछा है। 10% बढ़ गई, 20% बढ़ गई। पेन भी नहीं उठाना, इसमें केवल सक्सेसिव लगाओ। दोनों में क्या हुआ है? 10% बढ़ा दी जाती है। तो पहले को दोनों को जोड़ दो, 20 से 10 30 हो जाएगा। 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा आपका? 200 हो जाएगा। 200 को जब 100 से भाग दोगे तो आपका 2 आएगा, यानी कि 32%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेन भी उठाने की इस क्वेश्चन में आपको आवश्यकता नहीं थी। कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए? क्वेश्चन नंबर 23 पे हम पहुंच गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या दिया गया है? घनाभ की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 30% भी बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 50% तक कम कर दी जाती है। आयत पर प्रवाह। जब भी आपसे घनाभ का बात आ जाए तो तीन चीज दी गई होंगी, लेंथ, ब्रेथ और आपकी हाइट। और जब 2D की बात आ जाए इनकी क्षेत्रफल की, तो उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई दी गई होगी। क्योंकि आपको पता है जब भी 2D में चलते हैं हम तो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेंथ गुणा ब्रेथ होता है। 3D में चलते हैं तो लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा क्या होती है? हाइट होती है। तो यहाँ 3 चीज दी जाती हैं, यहाँ केवल 2 चीज दी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन को फटाफट बताइए। आपको केवल फ्रैक्शंस तोड़ने हैं और फटाफट इसमें सक्सेस ठोकना है। 20% का बटा कितना होता है? 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 5 से कितनी हो जाएगी आपकी? 6 हो जाएगी। तो आगे क्या बोला है? 30% बढ़ जाती है। 30% का बटा 3/10 होता है, यानी कि 10 से कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। आगे 50% का बटा 1/2 होता है, यानी कि 2 से कम हुई है तो 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? 2 से काट लो, ये 3 हो जाएगी। 10 पंजे 50 हो जाएगी। 3 तिया 9, 3 1 13, 3 39। इसमें तो भाई बहुत कम हुई है। कितनी? 39 हो गई। 50 से 39 हो गई। कितनी कम हो गई इसमें आपकी? भाई 11 कम हो गई। 40 होता तो 10 कम होती है। अब 39 11 कम हो गई। कितने से? 50 से। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 50 दूनी 100 होते हैं। 11 दूनी 22% क्या हो गई यहाँ पे आपकी? कम हो गई। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 25 है, ए की आय बी की आय से 20% क्या है? अधिक है। किसकी? ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। एक बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये मुझसे पूछा है। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक बेटी बेसिक बटा बेसिक। ए और बी को 2 चीज दी गई हैं। कौन है? ए और बी को 2 व्यक्ति दिए गए हैं। ए की जो आय है बी की आय से 25% अधिक है। 25% का बटा कितना होता है? 1/4 होता है। किसकी आय से? बी की आय से। किसकी से पूछा है? बी की आय से पूछा है। अधिक है, यानी कि बी 4 हो जाएगा। इसमें 1 जुड़ के 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? हम मुझसे क्या पूछा है? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? बी की आय ए की आय से
कितने प्रतिशत कम है? एक कम है, कितने से? 5 से। 1/5 कितना होता है आपका? 20% होता है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 है, एक स्कूल में 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 60% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। यदि 15% विद्यार्थी न तो फुटबॉल खेलते हैं और न ही क्रिकेट खेलते हैं, तो दोनों खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए क्या है? अब यहाँ देखो, 15 टोटल हम कितने मानते हैं? 100 मानते हैं। इसमें से 15 ना तो क्या खेलते, क्रिकेट खेलते हैं, ना फुटबॉल, तो जितने खेलते हैं वो कितने हो जाएंगे? हाँ, आपके 85% हो जाएंगे। आप बोलोगे जी भैया 85% हो जाएंगे, मतलब ये दोनों मिला के 85% है। यहाँ 40% क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। और आपके 60% क्या खेलते हैं? आपके क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 6 4 10 भाई, ये कितने हो गए? आपके 100 हो गए। लेकिन मुझे तो यहाँ 85 थे, तो ये 15% जो है ना, ये दोनों खेलते होंगे। तो ये आपके बीच में आ जाएगा 15 वाला, ये दोनों खेलते होंगे। टोटल इसमें फुटबॉल वाले में 40 आना है, 15 पहले आ चुका है, तो अब कितना आएगा? 10 10 में से 5 जाएंगे, 5, यहाँ 3 बचेगा, 1 3 में से 1 जाएगा, 2 25% यहाँ आ जाएगा। और इसमें से 15 30 15 30 45, 15 चौके 60 हो जाए, यानी कि 45 यहाँ आ जाएगा। मुझसे पूछा है तो दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, ये मुझे निकालने की जरूरत नहीं थी, केवल 15% है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हाँ आपका बिल्कुल सही जवाब था। सीधा पहले ही निकल गया था, मुझे यहाँ निकालने की कुछ आवश्यकता ही नहीं थी। तो दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत आपका 15% यहाँ सही जवाब हो जाएगा। कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या दिया गया है? एक व्यक्ति अपने आय का 2/3 भाग खर्च करता है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि की जाती है और व्यय में 20% की वृद्धि की होती है, तो व्यय की बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? ये मुझसे पूछा है। फटाफट बताइए भाई, इसका जवाब क्या होगा? क्वेश्चन में क्या बोले? व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। किसका? अपनी इनकम का 2/3 खर्च करता है। इनकम उसकी 2/3 बोला है ना, तो इनकम उसकी मैं 3 मानता हूं, और उसमें 2/3 एक्सपेंड कितना करता है? इसका 2 करता है। तो इसकी सेविंग कितनी होगी? इनकम उसकी 3 है, 2 उठाता है, तो बचाता कितना होगा? सेविंग कितनी होगी? 1 होगी। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाती है, व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पॉइंट लगा के मैं एक एक जीरो या दो दो जीरो बढ़ा लूँ, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। उसकी आय में क्या होता है? 14% की वृद्धि होती है। इनकम में 14% की वृद्धि हो जाएगी। 300 का 14 यानी कि 14% कितना होता है? 14 दूनी 28, 34 42, आपका यहाँ हो जाएगा ये 42 हो जाएगा। और यहीं उसके एक्सपेंडेशन यानी कि व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो यहाँ 200 का 20% आपका कितना होगा? 40 होगा। कोई दिक्कत तो पूछा है उसके, तो व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो 42 तो इसका क्या बढ़ा है? इसकी इनकम बढ़ी है, और 40 इसका खर्च बढ़ गया है, तो बचत में कितना बड़ा होगा? केवल 2 बढ़े होंगे। कितने पे? 100 पे। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100 हो जाएगा, इस जीरो से कट जाएगी, आपकी केवल 2% आएगी। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसकी इनकम केवल कितनी बढ़ी है? 2% बढ़ी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका क्या दिया गया है? फटाफट बताइए भाई इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 28, एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या 70% महिला है। सभी पुरुष सहित कुल कर्मचारियों में से 85% को पदोन्नति मिलती है। यदि 105 महिला कर्मचारी हैं, तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी को पदोन्नति मिलती है? ये मुझे यहाँ बताया, पूछना है आपसे। एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या 70% है, 70% महिला है, मतलब टोटल जो है, टोटल कितने हैं? 100 हैं, उसमें से 70% क्या है? महिला है। तो 70% इसमें महिला हो गई, तो आपकी कितनी 30% क्या हो जाएंगे? इसमें मेल हो जाएंगे। ये क्या आ गई? आपकी फीमेल आ गई। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। सभी पुरुष सहित कुल कर्मचारियों में से 85 को पद उन्नति मिली, मतलब 85 को क्या मिली है? पद की उन्नति मिली है। यदि 105 महिला कर्मचारी हैं, 105 महिला कर्मचारी हैं, यानी कि यहां मुझे बताइए आप, 105
वैल्यू कितने की है 70 की, मुझे कई चाहिए कितने की टोटल चाहिए यहाँ, तो इस जगह से कट जाएगा 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, तो आपके टोटल जो हो जाएंगे वो 150 हो जाएंगे। अभी यहाँ देखते हैं मुझे टोटल की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं। तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों में पद उन्नति हुई, ये मुझसे पूछा है। तो कितने परसेंट महिला कर्मचारियों में पद उन्नति हुई, 105 तो हो गई यहाँ पे महिला, और आपकी कितनी हो जाएंगी, अब फालतू कितने हैं यहाँ आपके 105, इसमें से घटा दो, यहाँ 10 में से 5 जाएंगे, आपके 5 बचेंगे और यहाँ आपके 4 हो जाएंगे, यानी कि 45 इसमें से क्या है, मेल है। और कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों की पद उन्नति मिली, सभी पुरुष सहित कुल कर्मचारियों में से 85 को पद उन्नति मिली। अब देखो सभी, यदि सभी उसको मिल जाए, सभी पुरुष सहित, यानी कि 45, हाँ यहाँ सभी पुरुष बोल दिया, यानी कि 45 85 को मिली, 45 यहाँ पे पुरुष हो जाएंगे, तो 0 आपके 40 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 40 महिलाओं को मिली होगी पदोन्नति, कितने में से 105 में से परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में आपका 100 हो जाएगा। अब इसे कितने से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा आपका, सभी पुरुष सहित कुल कर्मचारियों में से 45 को पद उन्नति मिली, सभी पुरुष 45 को पद उन्नति मिली, तो आपका कितना बच जाएगा भाई, यहाँ 40 बच जाएगा, 40 महिला हैं। तो पूछा है 105 महिला कर्मचारी हैं, तो कितने प्रतिशत महिलाओं को कर्मचारियों को पदोन्नति मिली, तो सही तो है यहाँ 140 में से मिली, 150 में से। इस क्वेश्चन को देख लेंगे आप, अब इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे, नहीं तो मैं इसको अगले वीडियो में सॉल्यूशन करवा दूंगा, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करके नहीं आया, सीधा यही आपको लगवाया। यदि किसी कार्यालय में नियत लोगों की संख्या कितनी है, 14.2/7% बढ़ जाती है, तो उस कार्यालय में उस कार्यालय में यदि किसी कार्यालय में नियोजित लोगों की संख्या 14.2/7% बढ़ जाती है, तो उस कार्यालय को पूरी करने के लिए आवश्यक दिनों में संख्या कितनी प्रतिशत कम करनी चाहिए, ताकि सभी लोग की क्षमता क्या हो जाए, सेम हो जाए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपका। 14.2/7% कितना होता है, 14.2/7% आपका कितना होता है, 1/7 होता है, यानी कि 7 से कितनी हो जाती है आपकी 8 हो जाती है, तो मुझे 8 से 7 करनी पड़ेगी। 1/8 कितना होता है, 12.5%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, हाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30 है, शालिनी अपनी आय का 1/3 बचत करती है, शालिनी अपनी आय का 1/3 क्या करती है भाई, बचत करती है, यानी कि उसकी इनकम यदि 3 है तो सेविंग सब बचाती कितना है, 1 बचाती है, तो उठाती कितना होगी, उठाती होगी भाई वो 2, उठाती कितना होगी, 2 उठाती होगी। यदि उसकी आय x% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है और बचत 21% की वृद्धि होती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो 2 जीरो बढ़ाओ फटाफट, इसमें बढ़ा ली 2 जीरो। अब क्या बोला है इसमें, खर्च 15% बढ़ जाता है, यानी कि एक्सपेंडिशन क्या होता है उसका 15% बढ़ जाता है। 200 का 15% कितना होता है आपका, 30 हो जाएगा। और उसकी सेविंग जो होगी, उसकी बचत 21% बढ़ जाती है। 100 का 21% कितना होता है, 21, तो उसकी इनकम कितनी बढ़ जाएगी, खर्च प्लस सेविंग ही तो इनकम बढ़ेगी, यानी कि 30 + 21 आपका कितना हो जाएगा, 1 3 2 5 51 क्या बढ़ जाएगी, उसकी इनकम बढ़ जाएगी कितने पे, 300 पे। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में आपका 100 हो जाएगी, इन दोनों जीरो से कट जाएगी। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 27%, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21, 17% आपका कौन सा क्या हो जाएगी, उसकी भाई इनकम बढ़ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 31 है, ए बी से 30% अधिक है, ए जो है वो बी से 30% अधिक है और बी सी से 20% कम है, डी ए से 20% कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये मुझसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब यहां देखो, ए बी से 30% अधिक है, किससे, बी से 30% अधिक है, यानी कि बी 10 है तो ये ए कितना हो जाएगा,
आपका 13 हो जाएगा। अब बी सी से 20% कम है, बी जो है वो सी से 20% कम है। 20% का बटा कितना होता है, 1/5 होता है। किससे, सी से कम है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। सी से बोला है तो 5 नीचे लिखा, कम बोला है तो 1 घटा के 4 उसमें ले लिया। अब डी ए से 20% कम है, डी की बात हुई है, ए की बात हुई है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा पहले सीट बगल वाले पड़ोसी से भर लो, यहाँ आपका 10 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब डी ए से 20% कम है, ए से 20% कम है, तो यहाँ 5 होगा, यहाँ आपका 4 हो जाएगा। इस 4 को यहाँ उठाऊंगा, यहाँ 13 आएगा आपका, यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ भी आपसे 5 आएगा। ए बी सी सबका यहाँ पे क्या आ गया, अनुपात आ गया। 25 पचाम 25, 25 दो शाम कितने होते हैं आपके 250 हो जाएंगे, और 5 चौक 20, 200 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 260 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका 4 4 8 13 अट्ठे 4 चौक 16, 16 इंटू आपकी कितनी हो जाएगी 13, यानी कि 8, और आपका कितना हो जाएगा 16 इंटू 13 आपका 208 हो जाएगा। तो यहाँ मुझसे क्या पूछा है, बी ए से 4% कम है, बी डी से 4% कम है, बी बी 200 है, डी आपका 208 है, 4% कम है, डी से पूछा है, तो ये 8 तो कम है, लेकिन नीचे कितना आएगा 208 इंटू में 100 हो जाएगा, तो ये तो 4 नहीं आने का है, बहुत मतलब कम आएगा, पॉइंटों में आएगा, तो ये ऑप्शन यहाँ कट जाएगा। सी ए से 4% कम है, सी ए 250, और ए कितना है 260, तो इसे भी काट लेंगे तो 26:25 में आएगा, एक कम है, बिल्कुल नहीं आएगा आपका। बी डी से 4% अधिक है, बी जो है वो डी से 4% अधिक है। देखो ये तो पहले ही देख चुके हैं हम, ऑप्शन दोनों क्या है आपके सेम है, बस अधिक बोला है, तो यहाँ आपको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, ये आपको यहाँ लिखना है आपको डी, और ये आपका पी आ जाएगा। डी बी से 4% अधिक है, तो ये सही हो जाएगा, डी बी से, डी कितना है यहाँ 208 है, अब बी कितना है 200 है, ये कितना अधिक है इससे 8 अधिक है। अब किससे पूछा है, बी से, तो नीचे बी कितना है 200 आएगा, इनटू में आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इस चीज़ से कट जाएगी, तो आपका कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। डी बी से कितना है 4% अधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी भाई हाँ आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या दिया गया है, फटाफट बताइए इसका जवाब आपका क्या होगा। एक व्यक्ति मासिक आय का एक व्यक्ति जो है वो मासिक आय का 22% घर के किराए पे और 40% घर के खर्च और किराने के सामान पे खर्च करता है, और शेष 50% बच्चों की शिक्षा पे और अन्य प्रमुख कार्यों पे खर्च कर देता है। मासिक बचत कितनी है उसकी, 3800 है, के रुपये में होता है, तो शिक्षा और अन्य प्रमुख कार्यों पे खर्च किया गया धन कितना है मुझसे पूछा है। एक व्यक्ति है, उसकी इनकम कितनी मानते हैं हम, 100 मानते हैं, 22% किसने उसने किसी काम पे खर्च किए हैं, आगे 40% है वो भी किसी काम पे खर्च किए हैं। अब यहाँ से बोल दिया है, उसके बाद आ गया है भाई इसमें शेष में, अब पहले इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 तो कितने हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे, यानी कि 62% तो इसने यहाँ खर्च कर दिया है। अब 100 का 62% उसने खर्च किया है, तो अभी उसके पास कितना बचा होगा, अभी उसके पास कितना बचा होगा भाई 48 बचा होगा, 62 यहाँ खर्च हो गया, अभी उसके पास कितना बचा होगा 48% बचा होगा। 48% का 50%, यानी कि 50% का बटा 1/2, यानी कि इसका 1/2 19 तो वो करता है सेविंग, और 19 क्या करता है वो एक्सपेंड खर्च करता है किस पे, बच्चों की शिक्षा पे, यानी कि एजुकेशन पे। तो मुझसे क्या पूछा है, उसकी मासिक बचत यानी कि सेविंग 3800 है, 3800 वैल्यू कितने की ही आपकी 19 की। अब मुझसे पूछा क्या है, उसकी शिक्षा यानी कि 19 का ही मान पूछा है, 19 से 19 कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 3800, यहाँ सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 आपका क्या है, फटाफट बताइए भाई इसका जवाब आपका क्या होगा। रेशम ने स्वेस से 30% अधिक निवेश किया है,
रमेश ने सुरेश से 30% अधिक, 30% का बटा कितना होता है, 3/10 होता है, यानी कि ये 10 होगा तो इसमें 3 जोड़ के कितना हो जाएगा भाई, ये 13 हो जाएगा। जिस जिसने सुरेश ने अरुण से 8,000 रुपये का निवेश किया है। सुरेश ने अरुण जिसने जिसने 8,000 रुपये का निवेश किया है से 40% कम निवेश किया है। सुरेश ने अरुण, यहाँ इस लाइन को छोड़ो, पहले इस लाइन को छोड़ो, इतनी को इस यहाँ से पढ़ो। सुरेश ने अरुण से 40% अधिक निवेश किया है। सुरेश ने अरुण से, ये सुरेश है, अब ये आपका अरुण आ गया। सुरेश ने अरुण से 40% कम निवेश किया है। किससे, अरुण से। 40% का बटा कितना होता है, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। यदि अरुण ने 5 निवेश किया है तो इसने कितना किया होगा, 3 किया होगा। सीट बगल वाले पड़ोसी से भर लो, यहाँ आपका 3 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 10 पंजे 50 होते हैं, 10 तिया 30 हो जाएंगे ये, और आपके 13 26 13 39 हो जाएगा। यहाँ मुझसे क्या बोला है, मुझसे बोला है जिसने 8,000, किसने, अरुण ने कितने 8,000 निवेश किए हैं, तो मुझसे उन सभी द्वारा एक साथ निवेश की गई कुल राशि कितनी है, ये मुझसे पूछा है। तो 5 3 8 80, तो यहाँ हो गए 39, यहाँ पे आ गए 9, और ये आपके 119 हो जाएंगे। 8 3 11 होते हैं 119, यानी कि 8 के पीछे कितनी 3 जीरो, ये वैल्यू कितने की, 50 की। मुझसे 119 का मान पूछा है, कितने का भाई, 119 का मान पूछा है। अब ऐसे इसे काट लूंगा कितने से, 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5 आपका क्या हो जाएगा, 5 5 एकम 5 हो गया, 5 3 8 होते हैं, 5 6 30 हो जाएंगे, यानी कि 160, 1190 इंटू 16 क्या होगा, इस पहली डिजिट तो क्या आएगी आपकी, शून्य आएगी। 9 छिक्के कितने होते हैं, 54, लाने की सेकंड डिजिट आपकी 4 आएगी। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपकी किस में है भाई, सी में है, सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड डिजिट से ही यहाँ आपका क्या चल गया, काम चल गया, काटने की आवश्यकता यहाँ पे पड़ी ही नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 34 है, मनोज अपनी आय का 33% खर्च खाने पर खर्च करता है। उसने अपनी वेतन में 1,000 रुपये की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पे उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन क्या है, स्टार्टिंग में उसकी सैलरी कितनी थी, ये मुझसे पूछा है। अब देखो, यहाँ इसको निकालने की सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए थी, यहाँ कोई भी आप डाटा उठाइए। जैसे कि यहाँ मैंने ऑप्शन ए उठाया, ऑप्शन ए का कितना है, यहाँ 4500 है, और 4500 का 33%, 4500 का, और फिर उसमें क्या हुआ, अपने वेतन में 1,000 की वृद्धि हो गई, यानी कि 5500 का, 5500 का आपका 27%। दोनों क्या होनी चाहिए, आपस में सेम होनी चाहिए। यही तो क्वेश्चन में पूछा है। अब यहाँ देखते हैं सेम है कि नहीं है। इस जीरो से इस जीरो को काट ले, इस दोनों जीरो से इसे, यानी कि 45 इंटू 33 इजकल टू कितना हो जाएगा, 55 इंटू 27। अब जो ये सेम है तो आपका क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। 11 33 होते हैं, 11 पन्ने 55 होते हैं, 9 तिया 27 होते हैं, 9 पंजे 45 होते हैं, 5 तिया 15 इजकल टू 5 तिया 15 आ गया। आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत इसमें, क्वेश्चन को पढ़ो। मतलब जो उसकी पहली इनकम थी उसका 33% खर्च करता है। अब जब उसकी 1,000 रुपये बढ़ जाते हैं तो उसका क्या होता है, उसका खर्च 27% हो जाता है। खर्च नहीं बढ़ा क्योंकि उसकी इनकम बढ़ी है, इसलिए इनकम का 70% निकालेगा, खर्च इतना ही होगा। तो ऐसे निकाल के यहाँ सेम आगे आपका सेटिस्फाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं, आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक गोल जिसमें कितना है, 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला जाता है। घोल में नमक का प्रतिशत बताइए क्या है, घोल में नमक का प्रतिशत बताइए। अब देखो यहाँ क्या है, 49 ग्राम क्या है, आपका साधारण नमक है, इसमें 320 ग्राम पानी में इसे क्या होता है, घोला जाता है। घोल में नमक का प्रतिशत, मतलब ये नमक कितना है, 49 है। अब टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ 320 ग्राम तो इसमें पानी है, 49 इसमें क्या हो जाएगा नमक, 9 और 4 2 6 हो जाएगा आपका 30
369 इंटू आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ऐसे ही तो होना है। अब यहाँ देख लीजिए इसका कौन सा परसेंट है। अब कितने से काट लें आप इसे, 7 से काट, 7 पंजे 35 नहीं कटेगा भाई। यहाँ आपको इसमें करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन। 120 है, ये 320 है, प्लस में आपका 49 हो जाएगा। सही है बिल्कुल। अब इसको फटाफट कैलकुलेशन करके बताइए आपका कौन सा ऑप्शन आएगा। इससे जब इसे काटोगे तो आपका कितना आएगा, 13.27 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 आपका 36 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक समूह में 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं। इस समूह में कुछ लड़के को जोड़ने के बाद लड़कियों का प्रतिशत 10% कम हो जाता है। कितने लड़के जोड़े गए हैं। देखो 10 लड़कियां हैं और 10 क्या हैं, बॉयज हैं, 10 गर्ल्स हैं। इसमें से 10% लड़कियां, यानी कि 10 का 10% एक होगा, ये बॉयज में चला जाएगा, तो बॉयज 11 हो जाएंगे। कितने जोड़े हैं, एक जोड़े हैं। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हाँ आपका सही जवाब हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 37 आपका क्या दिया गया है। 37 आपका क्वेश्चन यहाँ भाई क्या है। वेणु एक फेरी वाली है और वह सप्ताह में 7 दिन समोसे बेचती है। प्रत्येक दिन वह कुछ दान करने के लिए अपनी आय का 5% अलग रखती है। औसतन वह प्रत्येक 2000 कमाती है। प्रत्येक 15 डेज में वह कितना दान दे देती है, मुझसे पूछा है। औसतन कितना कमाती है वो भाई, 2000 रुपये कमाती है। एक दिन में 5%, एक दिन में दान के लिए, यानी कि 2000 का 5% कितना हो जाएगा आपका, 10% होता तो ये कितना हो जाता, 200। 5% है तो कितना हो जाएगा, 100। और 15 डेज में कितने उड़ाती है, 15 की इसमें गुणा हो जाएगी, तो आपका कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हाँ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक परीक्षा में प्रवंचा ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के इक्वल है। परीक्षा में कितने अंक थे, ये मुझसे पूछा है। यानी कि 272 के वैल्यू कितने की है, 64 की है। मुझसे 100% का मान पूछा है, फटाफट निकाल के बता दोगे। 6 चौक 24 होते हैं आपके, कितने टाइम कट जाएगा, फटाफट इसको काट पीट के बताओ क्या आएगा इसका जवाब आपको। भाई इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, काट पीट के बताइए फटाफट इसका जवाब क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 6 चौक 24 होते हैं और फटाफट फटाफट भाई काट के बताओ इसका जवाब क्या आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 आपका क्या दिए गए है। एक व्यक्ति की वर्तमान में लाल रक्त कोशिका आरबीसी की संख्या कितनी है, इतनी है। और यह क्रिया यह प्रतिदिन 5% की दर से बढ़ रही है। दोनों 2 दिन बाद आरबीसी की संख्या कितनी होगी, ये मुझसे पूछा है। रेड ब्लड सेल्स की संख्या कितनी होगी। 5% का बटा कितना होता है, 5% का बटा 1/20 होता है, यानी कि 20 से कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। फिर 20 से 21 हो जाएगी, 2 दिन तक हुई है ना, तो कितनी हो जाएगी, 400 से 441 हो जाएगी। यानी कि 5400 वैल्यू कितने की है, ये 400 की है। मुझे चाहिए कितने की, 441 की। इन जीरो से कट जाएगी, 4 से काटूंगा इसे तो आपका कितना होगा, 4 एकम 4 और आपका 4 दूनी 8, 4 तिया 12। या आप इसमें क्या लगा सकते हो, यूनिट डिजिट भी लगा सकते हो। यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका, अभी देखते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, यानी कि 5 यूनिट डिजिट आएगा। 5 यूनिट डिजिट 2 ऑप्शंस में है, तो 4 4 8 1 9, डिजिटल सम इसका 9 आएगा। तो डिजिटल सम 9 किसका है, 5 5 10 10 5 15 15 3 18, इसका डिजिटल सम 8 आएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। डिजिटल सम सीख लेना भाई, नहीं आता तो मुझे बता देना, एक वीडियो आपके लिए मैं भी डाल दूंगा। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। अनीता एक फैंस बूटी चलाती है, उससे खर्च की शीर्ष निम्नलिखित में से 30% और आपका क्या है 40% सिलाई पर भुगतान किया और 30% किराए की बिजली पर भुगतान किया। यदि कुल व्यय उसका इतने रुपये है तो दर्जी को कितना भुगतान देती है। यानी कि 30 30 60 40 100, यानी कि 5 0
000 अपॉन में कितना हो जाएगा 100% का मान है। मुझसे क्या पूछा है सिलाई पे, दर्जी को तो सिलाई पे ही देगी, तो 40% का मान पूछा है, इसी से कट जाएगी। 5 चौक 20 यानी कि 2000 रुपये पे कौन सा 20,000 जो भी है ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 41 आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कीर्तिका ने के पास 21,450 रुपये थे, उसने इस राशि को 16% वाहन पर खर्च किया, फिर उसने शेष का 50% राशन पर खर्च किया, फिर उसके अ, इंटरनेट पर 991 रुपये खर्च किए, अब उसके पास कितने रुपये बचे हैं ये मुझसे पूछा है। अब देखो यहाँ 16% का बटा फटाफट बता दीजिए, 4 चौक 16 होता है, 25 चौके 100 हो जाएगा। इनकम और सेविंग का अनुपात आएगा यहाँ 4 चौक 16, 25 चौके 100, यानी कि 25 उसकी इनकम थी, 4 वो खर्च करती थी, तो बचाती कितनी थी, 21 बचाती थी। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे और मजा आएगा इसे करने में। 100 इसकी इनकम मानते हैं, उसमें से 16 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएंगे 4, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9, यानी कि 84% बचा। इसका 50% यानी कि आधा 50% का बटा कितना होता है 1/2, 84 का आधा कितना हो जाएगा 42, यानी कि 42 उसके पास अभी भी बचा है। 12145 ये वैल्यू कितने की है, 100 की है। मुझसे कितने की, 42 का मान चाहिए, मतलब जो उसके पास बचा है वही तो चाहिए अभी। इस जगह से इसे काट देंगे, आपके 5 दूनी 10 होते हैं, और 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21, 9 एकम 9, यूनिट डिजिट आपकी 9 आएगी, उसमें से 1 घटेगा तो आपका कितना आएगा, यूनिट डिजिट 8 आएगा। 8 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में आपके 8 है। ये समझ में आया कैसे हुआ, समझ में नहीं आया तो यहाँ समझिए, देखो 4 2 9 इंटू 21 है, इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 9 आएगा, और आगे को जो भी संख्या आएगी, ये क्या है, इसके पास अब जो सेविंग आई है, ये सब परसेंटेज खर्च करने के बाद इसके पास सेविंग जो आई है वो आई है, लेकिन जो अब बचेगा उसमें से 991 वो घटाना पड़ेगा, यानी कि 991 वो घटाएगा, तो 9 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, यानी कि यूनिट डिजिट आपकी 8 आएगी। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में आपकी यूनिट डिजिट 8 है केवल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 आपका क्या दिया गया है। हेनरी एक कंपनी में काम करता है, उसकी मासिक वेतन 25% किराए के घर के किराए के रूप में कटता है, और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है, और 18% अन्य खर्च किया जाता है। यदि उसकी मासिक बचत कितनी है, 7,560 रुपये है, तो उसकी मासिक क्या है, मासिक वेतन क्या है। 25% क्या करता है वो अपने घर पे, और